हेलो फ्रेंड्स, महेश एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले यूरोपीय संघ के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को आसियान के बारे में बताने वाला हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बताएंगे आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। यह 8 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए, इससे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखिए, तब आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। तो देखिए, उत्तर किस हिसाब से लिखिएगा। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 ईस्वी इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैकार घोषणा पर हस्ताक्षर कर इसकी स्थापना की। तो देखिए, आसियान जो है उसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। इसमें जो आसियान है यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। देखिए, जैसे आसियान का आपको पूरा नाम पूछ दिया कि आसियान का पूरा नाम क्या है, तो आसियान का स्पेलिंग होता, जैसे आपको पता होना चाहिए पहले कि ASEAN। आसियान का स्पेलिंग क्या होता है, ASEAN। इसी को आप अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इसी का पूरा नाम लिख दीजिएगा। तो क्या बोलते हैं, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट ऑफ एशियन नेशन, इसका क्या हो जाएगा, आसियान का पूरा नाम हो जाएगा। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। कौन, आसियान। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैकार घोषणा पर हस्ताक्षर कर इसकी स्थापना की। ठीक, तो हस्ताक्षर करने वाले 5 देशों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन सा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। बाद में 5 देश और शामिल हुए, उनके नाम ब्रुनेई दारुसलाम, एक ही नाम ब्रुनेई दारुसलाम, उसी को कहते हैं। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। तो देखिए, आसियान में टोटल कितने देश शामिल हो गए, 5। तो हस्ताक्षर करते समय किस पर हस्ताक्षर हुआ था, बैकार घोषणा पर। अगर यूरोपीय संघ की स्थापना किस पेज पर हस्ताक्षर करके हुआ था, तो उसका नाम याद रखिएगा कि maastricht संधि। जिस पर हस्ताक्षर किए थे उसका नाम क्या है, maastricht संधि। तो आसियान जिस पर हस्ताक्षर देश ने किया उसका नाम बैकार घोषणा। अच्छा, इसकी हस्ताक्षर करने वाले 5 देशों में मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर में 5 देश सम्मिलित हुए। तो ये हो गया ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। तो देखिए, ये जो देश हैं, तो टोटल मिलाकर इसमें कितने देश शामिल हो गए, 10 देश शामिल हो गए। अब देखिए, इसके बाद क्या है, आसियान के उद्देश्य देखिए, इसका क्या उद्देश्य है। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र कोई भी देश करेगा तो वो सामाजिक संस्कृति को प्राप्त कर लेगा आसानी से। तो इसके अतिरिक्त इसके उद्देश्य निम्न है, देख लीजिए इसके उद्देश्य। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य साझा बाजार की स्थापना करना। आसियान का ये भी उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मध्य साझा बाजार मतलब व्यापार का साझा करना। तो और दूसरा देखिए, दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर देखिए इसी को लिखिएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का बात है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शांति और परस्पर तालमेल बनाए रखना। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, और यहाँ पर भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना। इस हिसाब से इसको लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, भारत आसियान संबंध। भारत ने आसियान के कुछ देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। मतलब कि कभी भी व्यापार कर सकता है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ। आसियान देशों में मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत ने वर्ष 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। देखिए, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट एवं एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। इस नीति के तहत जो है भारत आसियान, चीन और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाने में मदद मिली भारत को।
तो अब देखिए 17वें आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। आसियान शिखर सम्मेलन 17वां जो आसियान शिखर सम्मेलन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और आसियान के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई, उसकी उपलब्धियां के बारे में बताई। तो देखिए इस हिसाब से आप इसको लिखेंगे तो 8 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आसियान क्या है, इसके बारे में पूछ लेगा, इसका उद्देश्य शॉर्टकट में पूछ सकता है, इसका उद्देश्य भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है, ये सब पूछ सकता है। तो देखिए अब देखिए आसियान विजन 2020 दस्तावेज की मुख्य बातें ये जो है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसको जिसे पता नहीं है बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।